हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं आज के दिन के लिए। पहला बड़ा अपडेट आया है डीए न्यूज़ और डीए एरियर्स पर लेकर के। बहुत सारे पेंशनर्स डीए मिलने के रिगार्डिंग कई सारे मैसेज उन्होंने दिए थे, कई सारे कमेंट्स किए थे, उनके आंसर दूंगा। साथ ही साथ एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि अभी डीए की अनाउंसमेंट के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा और एक्चुअली में ये आपके खातों में कब तक पहुंचेगा, क्योंकि समय लगेगा उसमें, और वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी अपडेट फिर से निकल कर आ रही है एंट्री पे लेवल के एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है कि इससे पहले भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे लेना है और किन किन पेंशनर्स को मिलेगा। थोड़ा डिटेल में इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स पे भी बोल रहे थे कि हमें एंट्री पे लेवल का एरियर्स नहीं मिला है, कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ ग्रेच्युटी लिमिट पर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। हालांकि मैंने कल अपने वीडियोस में बता दिया था कि ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट अभी जो निकल कर आ रही है वो है ऑटोमेटिक पे रिवीजन की। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक पे रिवीजन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि डीए मर्जिंग की बात अभी कुछ दिनों से चल रही थी, जो कि मैंने कल प्रीवियस वीडियोस में उसके लिए बताया था। नेक्स्ट जो बड़ी खबर है वो 18 मंथ्स के डीए और डीआर की लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। अमर उजाला में एक छपी खबर के अकॉर्डिंग हम जो बात निकल कर आ रही है वो हमें बताएंगे। तो 5 बड़े अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपको अब आपके पेंशनर्स, कर्मचारी और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड उनसे न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस दिखाते हैं, और उनके वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ब्लैक सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को फ्री में ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पहली बड़ी खबर कर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि है डीए न्यूज़ ऑन डीए एरियर्स पर रिलेटेड। आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले डीए और जनवरी 2024 का डीए और डीआर की जो है अपडेट निकल कर आ गई थी, उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिली थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले या आचार संहिता लगने से पहले आपको डीए और डीआर की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। सेम वैसा ही हुआ, उसकी अनाउंसमेंट हो गई। अब एक पेंशनर ये पूछ रहे थे कि उनके खातों में कब तक आएगा, तो आपको पता है कि अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, अपने अपने लेवल पर उसको फिर से डीओपीटी को अनेक्सर करके, डीओपीटी को ऐड करके उसमें अपने लेवल पर उसको ऐड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, अगर कोई डिपार्टमेंट लीड नहीं करता है तो मार्च मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में आपको डी और डीआर मिलेगा। साथ ही साथ जनवरी और फरवरी मंथ का आपको उसमें एरियर भी देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इसी मंथ आपको ये देखने को मिलेगा। तो जिन पेंशनर ने कमेंट किया था उनको आंसर मिल गया हुआ। अब बात करते हैं दूसरा, जो कि आ रहा है एंट्री पे लेवल के एरियर्स को लेकर के। मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूं कि जिन पेंशनर्स को एंट्री पे लेवल के एरियर्स नहीं मिला था उसके लिए एक परफॉर्मा है। अगर आप चाहते हैं एंट्री पे लेवल पर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना लूँ तो जितना तो आपको कैसे मिलेगा, क्या करना है, क्या परफॉर्मा फिल करना है, जिसके बाद ही मिलेगा, तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और आपको एंट्री पे लेवल का एरिया वहाँ से सारी चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की, जो निकल कर आ रही है ग्रेच्युटी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि ग्रेच्युटी की जो सीलिंग लिमिट थी उस अभी तक 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब जो है डीए बढ़ने के बाद आपकी जो ग्रेच्युटी लिमिट है उसको 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है, और सीधा 5 लाख का फ़ायदा अब पेंशनर्स को देखने को मिलेगा। हालांकि रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, जिनमें लीव इनकेसमेंट्स भी होते हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ने से सीधा काफ़ी पैसे का इसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक पे रिवीजन की। बेसिकली ऑटोमेटिक पे रिवीजन पर अभी बात करना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी अभी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि अभी गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग ना ला करके ऑटोमेटिक पे रिवीजन को लेकर आ सकती है। बेसिकली मैं बता दूं ऑटोमेटिक पे रिवीजन क्या है। आपको इसमें आपकी
परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका रिवीजन पेंशन का सैलरी का किया जाएगा। हालांकि कर्मचारी तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो उनकी सैलरी घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कर्मचारियों पर एक ये पेंशनर्स पर एक ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि उनकी किस बेसिस पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन में उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। हालांकि ऑटोमेटिक पे रिवीजन गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिकमेंडेड नहीं है, जो मीडिया में भी खबरें आई थी वही मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि गवर्नमेंट अभी 8th पे कमीशन के लिए अभी रेडी नहीं है, ना ही मिनिस्ट्रियल और ना ही इंटर मिनिस्ट्रियल इस टाइप से अभी 8th पे कमीशन पर अभी कोई बातचीत हो रही। हालांकि कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, क्योंकि जब 7th पे कमीशन आया था तो उसके 2 साल पहले ही एक कमेटी बनाई जा चुकी थी और उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही 8वें वेतन आयोग को गठन किया गया था। तो अब 2026 में एक्सपेक्टेड है कि 8वां वेतन आयोग आएगा, तो 2024 में कमेटी गठित हो जानी चाहिए। ये अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है। गवर्नमेंट क्लियर कर चुका है कि 8वें वेतन आयोग या नेक्स्ट पे कमीशन नहीं आएगा, या फिर हो सकता हो कुछ और वो ऑटोमेटिक पे रिवीजन, एग्रोइड फॉर्मूला या तीसरा और भी कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट ले सकती है। तो आप कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कौन सा रिवीजन जो है गवर्नमेंट और पेंशनर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है 18 माह के DA और DRs को लेकर के। आप देख सकते हैं 18 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को कब मिलेगा 18 माह का DA AR और कहाँ गए इतने रुपए। अमर उजाला में खबर जो छपी है उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि DA की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे यूनियंस और पेंशनर्स लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया था कि मौजूदा परिस्थिति में DA एरियर को जारी करना भी व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA DR में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% DA के एरियर को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए DOPT को सचिव P से आग्रह किया गया था कि 18 माह के DA का एरियर कर्मचारियों को देना चाहिए। कर्मचारियों को पेंशनर्स को DA और DR का एरियर उनको जारी किया जाना चाहिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के उक्त भुगतान नहीं किया था। भारत पेंशनर समाज के महासचिव SC महेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान 18 माह के DA का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। अब वित्त मंत्रालय ने क्या किया वो भी हम देखेंगे। DA एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उसमें उठाए मुद्दे। इसके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA और DR के भुगतान की भी लड़ाई जारी है। कैबिनेट सचिव के स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद JCM द्वारा 18 माह के DA एरियर के भुगतान के लेकर पहले ही एक पत्र लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन भी किया गया था। केंद्र सरकार आगे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से ये दलील दी गई थी। क्या बोला गया था केंद्र सरकार से वो भी हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA एरियर को भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि DA की बकाया राशि जानने के लिए कई कर्मचारियों संगठनों की सब मिले। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी अपडेट हुई थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने रिटर्न ऑर्डर में ये बोला था कि ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है 18 माह का DA और DR का एरियर्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी पैसे नहीं हैं। जब सिचुएशन ठीक हुई कोरोना के बाद में, तो गवर्नमेंट और पेंशनर्स की एसोसिएशंस ने सरकार से बोला कि अब सिचुएशन ठीक हो चुकी है, कर्मचारियों पेंशनर्स को 18 माह का DA